हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज किस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग प्रश्नवाली 1.2 का। ये क्लास 10th का मैथ है। प्रश्नवाली 1.2 यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक आज इस वीडियो में बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका समझेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देख के जाना। अगर आप भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसको अंत तक ही देख के जाइए, क्योंकि इस वीडियो को आप अंत तक देखने का मकसद आपका ये है कि आपको यहाँ से 6 से 7 नंबर पक्का आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ये 5 जो 6 क्वेश्चन दिया गया है इसको बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से और कौन सी संख्या कब कटती है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है। हम लोग LCM और HCF भी ज्ञात करेंगे बहुत ही आसान तरीका से और एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो 5 नंबर और 4 नंबर में सभी क्या HCF निकालने के लिए दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर के 7 तक को आज क्या करने वाले हैं, रफ्फा दफ्फा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपको यहाँ से 7 से 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकेंड को, थर्ड को, फोर को, 5 को। हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया था 140। ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड को क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे 140 को करेंगे गुणनखंड। ठीक है। अब देखो, गुणनखंड करने से पहले कुछ बेसिक बात को याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ना है। ठीक है ना, आपको बेसिक से पढ़ना है, बस पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ भी सकते हैं, अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक पता रहेगा तभी तो आप बनाइएगा ना। तो यहाँ पे देखो, बेसिक से पढ़ने का मकसद ये है आपको कि देखो यहाँ पे 140 को गुणनखंड करना है। अब इसको गुणनखंड के मतलब इसको क्या होता है कि इसको काट करके छोटा करना। और जब भी आपको सबसे पहले इसमें मतलब एक भाग होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एक भाग होता है और इसको भाग दे करके छोटा करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो काटने का तरीका पता होना चाहिए कि 2 से कब लगाया जाता है, 3 से कब लगाया जाता है। तो समझिएगा यहाँ पे कि 2 से वह संख्या कटनी है जिसकी इकाई स्थान पे आपको 0 रहेगी। 2, 4, 6 और 8 में से अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे जो ये स्थान होता है, अगर इस स्थान पे आपको 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी एक संख्या मिल जाएगा, वह संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। चलो, 3 से काटने का नियम क्या होता है कि संख्या को जोड़ के देखा जाता है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दिया हो तो उसको पहले ऐड कर लो। अगर ऐड करने के बाद वो संख्या 3 से विभाज्य होगा तो समझो क्या होगा, 3 से वो कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ना है, क्या करना है, आपको जोड़ करके देखना है। ठीक है। 3 के बाद आपको 5 से लगाया जाता है। तो 5 से काटने का नियम जो होता है ना, वो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 रहेंगे। 0 या 5 रहेंगे। अगर 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या इसके इकाई स्थान पे हो, वह संख्या क्या होगा, 5 से कट जाता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 2 से भी कट रहा और 5 से भी कट रहा। तो सबसे पहले आपको मेरे दोस्त छोटे से लगाना है, छोटे संख्या सबसे पहले लगाना है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। तो जब 2 से हम इस संख्या में भागा देंगे तो कटेगा ही 70 बार में। अब 2 से लगाने का मकसद कि इसका इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से एक संख्या 0 था, इसीलिए। ठीक है। फिर यहाँ पे इसको 2 से लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है तो 2 से लगेगा तो कटेगा 35 बार में। ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे इसका जो इकाई स्थान पे है ना, वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है, तो कितना से लगाएंगे। तो 2 के बाद आपको 3 से लगाना था। अब 3 से लगाना था तो जोड़ के देखना था। तो 5 और 3 8 होता है, और 8 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है। तो 3 के बाद 5 से बताए थे। 5 से क्या बताया कि 5 से लगाना हो तो आपको इकाई स्थान पे 0 या 5 में से कोई संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है ना, देखो तो 5 है, नहीं है, तो 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा तो कटेगा 5 से 7 बार में, और 7 से कटेगा 7 आपको एक बार में। ठीक है। ये हो गया आपका 140 का गुणनखंड। ठीक है। तो क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। अब देखो यहाँ पे 140 का जो गुणनखंड आ गया वो कितना कितना आ गया, डबल 2 आ गया है, फिर क्या आ गया, 5 आ गया है, और यहाँ पे 7 आ गया है। अब देखो आपके एग्जाम में तो अभी आपका क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बोला था, लेकिन हम इसको एक और आपको बात समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो
140 बराबर जो हम ये दो डबल दो है, इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। गुने में क्या 5 है और फिर क्या 7 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 के पावर जो 2 है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर में ऐसे आते हैं कि 140 के गुणनखंड करने पर 2 का घात कितना आएगा। तो अब बताइए आपकी इसको जब हम गुणनखंड किए तो 2 का घात कितना आ गया, तो इसका जो 2 का घात है वो कितना है 2 है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि 2 का घात, तो 2 का घात कितना होगा मेरे दोस्त, 2 का घात आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 5 का घात पूछेगा तो 1 होगा, क्योंकि कुछ नहीं तो ऊपर आपका घात 1 होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका 156 है, तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड प्रश्न आपको दिया हुआ था 156, तो अब करेंगे 156 का गुणनखंड। देखो 156 थोड़ी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितना से कटेगा। तो देखो इसका इकाई स्थान पे जो है ना 0 2 4 6 8 में से एक संख्या 6 मिल रहा है, तो 2 से कटेगा। तो 2 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो कटेगा 2 7 14, 2 8 16, ये कटेगा था 78 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो कटेगा ये 2 3 6, और ये कट जाएगा 2 9 18। आप बेसिकली भागा दे के देख सकते हैं, ये भागा ही होता है एक तरफ से। ठीक है ना, जैसे 2 से भागा करेंगे 156 में तो कटेगा 78 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 78 में तो कटेगा 39 बार में। अब देखो इसका जो इकाई स्थान पे है ना, ये 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या नहीं है। तो 2 के बाद क्या लगाना, ये 2 से तो नहीं लगेगा। तो 2 के बाद आपको बताए थे 3 से लगाने का नियम, कि 3 से जो होता है ना वो जोड़ के देखा जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 होगा। अब 12 एक ऐसा संख्या है जो 3 से कट जाता है, तो ये 3 से लगेगा। तो 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना आएगा 13 आएगा। और 13 एक अभाज्य संख्या है, जो 13 13 ही से कटेगा। तो 13 से 13 कटेगा आपका एक बार में। तो यहाँ पे 156 का जो गुणनखंड आ गया मेरे दोस्त, गुणनफल आ गया, वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब देखो डबल 2 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना में 3 है और गुना में क्या है 13 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल 2 को जो 2 के पावर 2 लिखे हैं, तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना आया है, तो 2 का घात बताओ, 2 का घात कितना होगा। तो 2 का घात यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये घात आपके क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे सेकेंड तक भी हम लोग कर लिए। अब देखो थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको दिया गया है 3825। इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है 3825। देखो ये थोड़ा बड़ा संख्या है तो इसको समझिएगा। देखो यहाँ पे 3825 के जो इकाई स्थान पे है वो 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। चलो 2 के बाद 3 से काटने का नियम, इसको ऐड करके देखो तो 5 2 7 और 8 7 15, 15 3 18, 18 जो है वो 3 से कट जाता है, तो 3 से ये कटेगा। अब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 से भागा देना रहता है। ठीक है ना, 3 दूना 6 होगा, 3 7 21 और 3 5 15। आप बेसिकली 3 से 3825 में भागा दीजिएगा तो आपको 1275 आएगा। फिर कितना से कटेगा, तो फिर इसको जोड़ लो तो 7 5 12 2 14 1 15, 15 3 से कटता है तो फिर 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 3 5 15 होगा। ठीक है, चलो अब कितना से लगाएंगे, तो फिर 3 तक हो गया आपका। अब देखो फिर से इसको जोड़ लो तो 5 2 7 और 7 4 11। ठीक है, 11 जो है ना वो 3 से नहीं कटता है। तो 3 के बाद क्या बताए थे, 5 से लगाने का नियम। तो 5 से लगाने का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या रहेगा वो 5 से कटेगा। तो यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो कटेगा ये 5 8 40 और 5 5 25। कितना बार में कटेगा, 85 बार में कटेगा। अब 85 भी क्या होगा, फिर 5 से कटेगा, क्योंकि इसका एक आसान पे देखो क्या है 5 है। तो फिर 5 से लगाएंगे तो कटेगा 5 से 17 बार में। और 17 एक अभाज्य संख्या, तो 17 क्या होगा 17 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 3825 का जो गुणनखंड आ गया मेरे दोस्त, वो आ गया 3 गुना 3, गुना में आ गया 5 गुना 5 और गुना में क्या आ गया आपका 17।
ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। आप यहाँ पे डबल 3 को 3 के पावर 2 लिख सकते हो, डबल 5 को 5 के पावर 2 लिख सकते हो, गुने में आपका 17 हो गया आंसर। अगर घात पूछेगा तो बेसिकली आपको पता है कैसे निकाला जाता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 5005। तो यहाँ पे इसको समझिएगा, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 4 नंबर में क्वेश्चन दिया था आपको कि 5005 है। तो देखो यहाँ पे जो इसका इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या नहीं है। तो 5 क्या होगा, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से काटने का नियम जोड़ के देखो तो 5 में 0 जोड़ेंगे तब 5, फिर 5 ही होगा, 5 5 10। अब 10 तो 3 से नहीं कटने वाला है। चलो फिर 3 के बाद 5 होता है। तो 5 से काटने का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या हो, तो 5 है ना, देखो तो 5 है कि नहीं है, 5 है इसका इकाई स्थान पे, तो 5 से काट दीजिए। तो 5 से जब इसमें भाग करेंगे मेरे दोस्त, तो ये 5 से जब इसमें लगाएंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 कितना आएगा, ये 1001 आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 के बाद कितना से लगाइएगा, 5 के बाद इसको हम लगाएंगे, फिर अगर 5 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसका जो इकाई स्थान पे ना 0 5 में से कोई संख्या नहीं है। तो 5 के बाद आपको 7 से लगाया जाता है। तो 7 से इसमें भागा देकर देखें तो 10 में 7 घटेगा 3, बेसिकली 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। आप बेसिकली 7 से जब भागा दीजिएगा ना 1001 में, तो आपको आएगा 143। ठीक है, अब देखो 7 के बाद कितना होगा, तो 7 के बाद आपका हो जाता है 11। तो 11 से भी देखो यहाँ पे 7 से अभी नहीं कटेगा क्योंकि देखो 7 दूना 14 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। आप बेसिकली भागा देके देख लीजिएगा तो 7 से नहीं कटने वाला है। तो 7 के बाद आपको 11 से लगेगा, तो 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, मतलब कटेगा 13 बार में। ठीक है ना, 11 से जब भागा करेंगे 143 में तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में। और 13 एक अभाज्य संख्या जो क्या होगा, 13 कटेगा 13 से एक बार में। ठीक है, चलो यहाँ पे जो आ गया 5000 का जो आपका गुणनखंड आ गया, ठीक है ना, वो 5000 का जो गुणनखंड आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आ गया। ठीक है, चलो हम लोग 5000 को भी हल कर लिए। अब जो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है वो 5 नंबर में जो दिया गया है, ये देखो ये जो है ना क्वेश्चन 4 नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है और बहुत लोग इसको नहीं काट पाता है। ठीक है, तो आप इसको एक आसानी से याद भी रख सकते हैं कि पहले 5 से लगाना है, फिर 7 से लगाना है, फिर 11 से, फिर आपको 13 से लगाना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया 4 तक। अब देखो 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये दिया है 7429 और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 3 का 4 का और 5 का, ये तीनों थोड़ा है ना, थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन है और तीनों थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, थोड़ा बनाने में थोड़ा टफ पड़ता है, तो तीनों का आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। तो हम यहाँ पे 5 नंबर का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर में क्वेश्चन दिया था 7429। ठीक है, देखो ये ऐसा संख्या है ना, आप इसको 2 से 3 से ये सब कटने वाला है नहीं, ये डायरेक्ट जो आपको कटेगा ना, ये डायरेक्ट कटेगा आपको। ये संख्या जो ऐसा संख्या है जो यहाँ से आपको नहीं कटने वाला, ये ना संख्या आपको 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से, डायरेक्ट संख्या कटेगा 17 से। तो 17 से आप इसमें जब भागा करेंगे तो ये 17 से जब इसमें भागा दीजिएगा 7429 में, तो 17 चौका 68 होगा। ठीक है, 17 चौका 68, 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, ये खत्म हो गया, फिर उतरेगा 2, फिर लगाएंगे 17 चौका 68 तो नहीं कटेगा, 17 तिया 51, यहाँ पे 2 में से कटेगा 1, 6 में से 5 घटेगा 1, 9, 17 सत्ते 79 से कितने बार में कटेगा, 437 बार में। ठीक है, चलो ये जब 17 से भागा किए तो कटा कितना बार में, 437 बार में। अब देखो फिर 17 से नहीं कटने वाला, 17 के बाद फिर कटेगा 19 से, तो 19 से जब भाग करेंगे तो कटेगा ये 23 बार में, और 23 जो है ना वो 23 से कट जाता है एक बार में। ठीक है, 23 एक अभाज्य संख्या है और 23 से जो कोई भागा लगने वाला है नहीं, तो क्या होगा, 23 से कटेगा एक बार में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, 7429 का भी गुणनखंड कर दिए। जो पहले आपको 17 से लगाना है, फिर आपको 19 से लगा, फिर कितना से लगा, आपको 23 से लगा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आ गया 7429 का जो आपका गुणनफल आ गया
वो कितना कितना आ गया आपका 17 आ गया, 19 आ गया और कितना आ गया आपका 23 आ गया। और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो था 1 2 3 4 5 तक सॉल्व कर लिए। आपको क्वेश्चन नंबर बताया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, 5 का, 4 का और 3 का। ये 3 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर लिए हैं। देखो यहाँ पे 5 तक। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि दिया है कि पूर्णांक को निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। और उसके बाद आपको जांचना भी है कि क्या दो संख्या जो दिया हुआ है ये संख्या, इसका गुना करने पर और जो LCM और HCF निकालेंगे उसका गुना करने पर दोनों बराबर होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते जाना मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो यहाँ पे 2 का फर्स्ट का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है 26 और 91, ठीक है ना। यहाँ पे 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। देखो अगर आपको HCF और LCM अगर एक ही बार में ज्ञात करना है तो आपको गुणनखंड विधि से हल कर लो, बहुत ही आसान तरीका से ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले 26 और ये जो संख्या दिया है ना इसको गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से कटेगा 13 बार में, और 13 एक अभाज्य संख्या तो 13 से कटेगा एक बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या 91 है तो इसका करेंगे गुणनखंड, तो कितना से लगाएंगे। देखो ये 91 जो है ना ये आपको 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि जो इसका इक्का स्थान पे जो 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। 2 के बाद 3 से, तो 3 से जोड़ के देखो 9 1 10, 10 तो 3 से नहीं कटता है। 5 से काटने का नियम, इक्का स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये संख्या जो है ना 7 से कटेगा, 7 से कटेगा आपको 13 बार में, और 13 से कटेगा 13 एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF। तो यहाँ पे इसका गुणनफल को लिखो पहले। जो 26 का जो गुणनफल आया यहाँ पे वो आया है 2 गुना 13। 91 का जो आया है यहाँ पे वो 7 गुना क्या आया है, 13 आया है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर एक ही बार में आपको HCF और LCM ज्ञात करना है तो आपको हल कर दो गुणनखंड विधि से, बहुत ही आसान होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ज्ञात, तो HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो HCF ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका समझिएगा। यहाँ पे देखो अगर इसमें भी संख्या जो मिल रहा हो और जो इसमें भी संख्या हो, दोनों संख्या जो दोनों में मैच करे वो आपका HCF होता है। जैसे यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें 13 और इसमें भी 13 है, देखो दोनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जो संख्या आपको दोनों में मिल जाएगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका HCF क्या हो गया, 13 हो गया, क्योंकि 13 जो है ना वो दोनों क्या हो रहा है, दोनों संख्या में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। तो HCF क्या हो गया आपका, 13 हो गया। चलो अब क्या करेंगे, हम LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। मतलब आपको जो संख्या दोनों में मैच करेगा वो आपका HCF होगा। अब देखो LCM को ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका, जो मिल गया से पहले लिखिए। तो क्या मिला आपका, 13 मिला था, इसको पहले, ठीक है ना। जो मिल गया से पहले, और जो नहीं मिला उसको भी लिखो। तो कौन कौन नहीं मिला आपका, 2 नहीं मिला और क्या 7 नहीं मिला, यही नहीं मिला। जो मिल गया उसको पहले लिखना है। तो आपको कौन कौन नहीं मिला, आपको 13 नहीं मिला था, सॉरी 13 नहीं मिला था, यहाँ पे 2 नहीं मिला था, 7 नहीं मिला, वो भी लिखा गया। और जो LCM में होता है ना कि जो मिलता है वो भी और जो ना मिलता उसको भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे LCM में जो मिला से पहले लिख दिया मैंने, और जो नहीं मिला उसको बाद में लिख दिया। अब देखो यहाँ से इसको गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुना करो। तो 26 में हम 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 26 में 7 से यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो 7 छक 42 का 2, 7 दूनी 14 4 18, कितना आएगा, 182 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCF और LCM दोनों एक ही बार में ज्ञात हो गया ना। तो आप बेसिकली गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, HCF और LCM को बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में आपको बोल रहा था कि यहाँ पे आपको HCF और LCM तो ज्ञात करना है ही, लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। मतलब दोनों संख्या जो दिया हुआ है ना इसका गुणनफल करना है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दो संख्याओं का
दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर क्या है आपका, बराबर आपका है HCF गुना क्या है, LCM है। ठीक है, ये क्या है, HCF गुना क्या है, LCM है। तो दो संख्या जो आपको यहाँ पे दिया हुआ कौन कौन सा, ये 26 और 91। तो कर देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुना 91। गुणनफल के मतलब गुना करना। HCF का जो मान आया था कितना आया था, 13 आया था, गुना में LCM का जो मान आया था आपका 182 आया था। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख देना है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम इसको गुना कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कितना आंसर आएगा। तो जब यहाँ पे मैंने गुना किया 26 से 91 में, तो मेरा आ गया 2366। क्या आ गया, 2366 आ गया, बराबर जब 13 से गुना किए 182 में, तो देखो यहाँ पे 13 से गुना 182 में करने पर यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आ गया, 2366। ठीक है, तो जब यहाँ पे मैंने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM किया, तो बेसिकली आ गया मेरा दोनों संख्या जो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों साइड बराबर थे लिख देंगे क्या है, कि इसको लिखना कुछ नहीं, मतलब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, सिर्फ ये जांच करके बताना है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं, तो लिख देना यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, हाँ लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपको हाँ सिर्फ कर देना। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल कर लेना है। यहाँ से आपका क्या होगा, HCF और LCM दोनों ज्ञात हो जाएगा एक ही बार में। और HCF का मतलब जो दोनों में मिलता है वो आपका HCF होता है। LCM का मतलब जो मिल गया से भी और जो ना मिला वो भी आपका गुना कर देना है, आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको 510 और 92, यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया था 510 और 92, तो यहाँ पे 510 और 92 दोनों को गुणनखंड पहले करेंगे। तो यहाँ पे 510 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कितना से लगेगा, देखो यहाँ पे इसका जो इक्यावन स्थान पे ना 0 2 4 6 8 में से एक संख्या 0 है, तो सबसे पहले 2 से लगेगा। तो 2 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो कटेगा 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10। आप बेसिकली भागा दे के देख सकते हैं, ये आएगा 255। अब देखो अब कितना से कटेगा, तो देखो यहाँ पे इसका जो इक्यावन स्थान पे ना 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। तो 2 से काटने के बाद 2 के बाद क्या होता है, 3 से जो कटने का नियम होता है, संख्या को जोड़ के देखो, तो 5 5 10 और 2 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलो 3 के बाद 5 6 होता है, देखो 3 से कटेगा तो 3 से लगा देते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 3 8 24 होगा और 3 पच्चे 15 होगा। कितना आ गया आपका, 85 आ गया। चलो 85 हो गया। देखो अब 85 जो है ना वो 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसको जब ऐड करेंगे तो 8 5 13 होगा, और 13 जो ऐसा संख्या जो 3 से नहीं कटता है। ठीक है, तो 3 के बाद आपको 5 से लगाना है, तो 5 से बेसिकली कटेगा ये 5 से 17 बार में, 17 पचे 85 होगा, और 17 से कटेगा 17 आपका एक बार में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 510 का गुणनखंड। समझ में आ गया आपको। चलो अब यहाँ पे आपका एक और संख्या क्या है, 92 है, तो इसका भी कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो कटेगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा 23 बार में, और 23 से कटेगा 23 एक बार में। ठीक है, अब बेसिकली कर सकते हो, बहुत ही छोटी संख्या ये है, ये कोई भारी है नहीं। ठीक है ना, ये थोड़ा हार्ड था कि 2 से पहले लगा, 255 आ गया। अब 255 जो है वो 3 से काटने पर आपका 85 आ गया। अब 85 में जब 5 से किए तो आ गया 17, और 17 से कट गया 17 एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 510 का जो गुणनफल आ गया वो आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना आ गया 17। ठीक है, यहाँ पे 92 का जो आ गया आपका वो आ गया 2 गुना 2 गुना आ गया 23। ठीक है, ये आपका आ गया इसका गुणनफल। अब यहाँ से हम ये करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। तो देखो HCF ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि वो संख्या दोनों में मैच करना चाहिए। जैसे देखो इसमें क्या है, दोनों में 2 मिल रहा है तो a को 2 लिखा जाएगा। HCF में अगर HCF में 2 संख्या मिले तो एक संख्या लिखना है। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है,
है ना। और देखो इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 23 है तो इसमें 23 नहीं है, तो अब कोई संख्या आपको मिलने वाला है नहीं। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलेगा वो पहले लिखाएगा। तो सबसे पहले क्या मिला, 2, ये आपका हो गया। और जो नहीं मिला उसको भी लिखो। तो कौन कौन नहीं मिला, 3 नहीं मिला, फिर 5 नहीं मिला, फिर 17 नहीं मिला, फिर यहाँ पे क्या नहीं, 2 नहीं मिला, फिर क्या नहीं मिला, 23 नहीं मिला। ठीक है, मतलब जो मिल गया उसको पहले लिख दीजिएगा और जो नहीं मिला उसको बाद में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मेरा 2 मिला तो मैंने एगो 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे 3 नहीं मिला, फिर 5 नहीं मिला, फिर 17 नहीं मिला, फिर 2 नहीं मिला, फिर 23 नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब संख्या गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो 2 तिया 6 5 30, 30 में करेंगे 60 और 60 में 17 से गुना करेंगे 1020, 1020 में आप 23 से गुना कर लेना। तो देखो यहाँ पे जब 1020 से 23 में गुना किया तो आ गया मेरा 23,460। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया आपका, 23,460 आ गया। देखो यहाँ पे जो इसको गुना करने का तरीका सबके अलग अलग होता है, आप बेसिकली अपने तरीके से गुना कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 23,460 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल भी है और यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या करेंगे, एचसीएफ गुने क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो 2 संख्या जो आपका कौन कौन सा है, तो 2 संख्या जो आपका यहाँ पे है 510 और 92 है। तो इसका गुणनफल के मतलब हो गया गुना कर देना। तो 510 गुने क्या करेंगे, 92, और बराबर आपका एचसीएफ कितना है आपका, 2 है, गुने में एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम आपका 23,460 है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम इसको गुना कर लेते हैं। तो 510 में पहले 92 से गुना कीजिएगा। तो जब यहाँ पे मैंने गुना किया 510 से 92 में गुना किए तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, आंसर 46,920। कितना आ गया, 46,920 आ गया। और जब मैंने यहाँ पे 23,460 में 2 से गुना किया तो ये भी आंसर कितना आ गया, 46,960 आ, सॉरी 920 आ गया। तो देखो दोनों का जो यहाँ पे है ना, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर आपका 2 संख्याओं का गुणनफल बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे क्या, यहाँ पे हाँ लिख देंगे। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है नहीं होता है, तो क्या होता है, तो हाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड है। 336 और 54 का क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करेंगे। हम लोग यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत हो। आपको मात्र वीडियो को अंत तक देख के जाना है और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। तो यहाँ पे संख्या दिया हुआ था 336 और 54। तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले वही काम, 336 का गुणनखंड। तो कितना से लगाएंगे मेरे दोस्त, देखो इसका एक आसान पे क्या है, 0 2 4 6 8 में से एक संख्या 6 है, 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16। कितना बार में कटेगा, 168 बार में। अब कितना से लगाएंगे, तो फिर देखो ये 2 से कटने वाला है क्योंकि इसका एक स्थान पे देखो यहाँ पे 8 है। तो 2 से कटेगा, 2 अठे 16 और 2 चौके 8। कितना बार में कटेगा, 84 बार में। आप कितना से लगाएंगे, तो देखो इसका जो इकाई स्थान पे 4 है तो फिर 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा 4 और 2 से कटेगा 2, मतलब कटेगा 42 बार में। अब ये छोटा हो गया तो आपको पता है कि 2 से कटेगा ही, 2 से कटेगा 21 बार में। अब देखो 21 जो है ना वो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि जो इसका इकाई स्थान पे ना 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। तो 2 के बाद आपको 3 से लगाना है, तो 3 से कटेगा 21 आपको 7 बार में। अब 7 से 7 कट जाएगा आपको 1 बार में। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको जो है ना गुणनखंड का मतलब होता है कि भाग देकर के छोटा कर देना। ठीक है, जैसे 2 से जब भाग किया तो 168 आ गया, फिर 2 से भाग किया तो 84 आ गया, फिर 2 से भाग किया तो 42 आ गया, फिर 2 से भाग के तो 21 आ गया। अब 21 जो 2 से नहीं कटता तो 3 से भाग के तो 7 आ गया, 7 से 7 में भाग के तो 1 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया एक तरफ से क्या, भाग्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इससे जो पहले आपको बताया कि 2 से कब करता है, 3 से कब करता है, मैं सब बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो 54 को करेंगे तो 54 कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से कटेगा 27 बार में, ये आपको पता है क्योंकि 27 दूनी 54 होता है। अब देखो 27 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से 9 कटेगा, 3 3 9 और 3 से कटेगा 3 एक बार में। ठीक है,
तो यहाँ पे 54 का आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 54 का, इस तरह से आ गया। अब देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, तो यहाँ पे गुणनखंड बेसिकली हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 336 था, इसका जो गुणनफल आया है वो 2 × 2 × 2 और गुना में 2 और गुना में 3 और गुना में क्या आया 7 आया है। और यहाँ पे 54 जो है इसका जो गुणनफल आया है वो 2 × 3 × 3 क्या आया 3 आया है। ठीक है, आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना कितना 2 है, 3 2 है, चलो सॉरी 4 2 है, फिर 3 1 और 7 है। यहाँ पे देखो 2 है, फिर ट्रिपल 3 है। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली इस तरह हो गया। अब यहाँ से हम HCF और LCM को निकालेंगे। तो HCF में क्या होता है कि जो संख्या दोनों में मैच करे, दोनों में मिलता है उसका एगो लिखते हैं। तो इसमें देखो इसको दोनों में क्या मिल रहा है 2, तो एगो 2 लिखाएगा। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, अब इसमें 2 है ही नहीं अब। ठीक है, एगो 2 था, एगो मिल गया, अब तो नहीं है। चलो 2, तो 2 वाला काम खत्म हो गया, 2 तो अब है ही नहीं। अब 3 वाला देखो, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 से 3 मिला दो, तो क्या होगा एगो और 3 लिखा जाएगा। अब देखो इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में मिलना चाहिए ना। इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखो बहुत लोग बोलेगा कि सर क्या सामना सामने मिला ना है, नहीं देखो ऐसा नहीं है। बहुत लोग का ये भी हो सकता है कि क्या आप लोग का माइंड में आता हो कि क्या सामना सामने मिलाया जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप इसको यहाँ भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 मिल गया और क्या मिला 3, तो 2 2 गुना क्या हो गया 3, अब 2 तिया क्या हो गया आपका 6। ठीक है, मतलब जो मिलेगा वो आपका HCF होगा। ठीक है ना, जैसे इसमें आपको 2 मिल गया तो 2 हो गया, इसमें 3 तो 3 हो गया। चलो LCM में क्या होता है कि जो मिल गया वो भी और जो ना मिला वो भी। तो LCM समझिएगा, LCM में पहले आपको क्या मिला 2, तो पहले 2 लिखो, फिर क्या मिला 3 मिला, 3 लिखा गया। अब कौन कौन नहीं मिला, 2 नहीं मिला, फिर 2, फिर 2, मतलब 3 को 2 क्या हो गया नहीं मिला। फिर क्या नहीं मिला 7 नहीं मिला। फिर नीचे क्या हो गया आपका, तो नीचे आपका 2 को 3 नहीं मिला। ठीक है, ये आपका जो है ये नहीं मिलने वाला संख्या है। ठीक है, तो जो HCF का मतलब देखो, LCM का मतलब हो गया कि जो मिल गया उसको पहले लिख दीजिए और जो नहीं मिला उसको बाद में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं कि जो मिल गया 2 3 वो पहले लिखा हुआ है और जो नहीं मिला वो आपको बाद में लिखा हुआ है। देखो 2 नहीं मिला था, 7 नहीं मिला था, फिर यहाँ पे 3 नहीं मिला था। अब यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे, तो 2 तिया 6 दूनी 12 दूना 24 दूनी 48, 48 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा। तो देखो यहाँ तक मेरा कितना आया था 48 आया था, 48 में 7 से गुना किया तो आ गया 336, और 336 में कर दिया 3 तिया 9 से गुना तो आ गया 324। कितना आ गया आपका 324। तो LCM जो हो गया 324 हो गया और HCF कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे HCF और LCM को तो ज्ञात कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो संख्याओं का क्या बोलता है आपको क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या करना आपको, तो करना आपको है HCF गुना क्या करना है आपको LCM करना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल के मतलब जो संख्या यहाँ पे आपका होता है, ठीक है ना, ये संख्या और एक संख्या, तो दो संख्या हो गया, तो दो संख्या हो गया आपका 336 और कितना हो गया 54। ठीक है, और यहाँ पे HCF जो है कितना है आपका, HCF आपका 6 है, गुना में LCM जो आपका है वो 300 कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, आपको बेसिकली समझना ये है ना कि HCF जो होता है वो दोनों में मैच कर जाता है और LCM जो होता है वो मैच करता है वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे तो कितना आएगा समझना यहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ पे 336 को गुना किया 54 में, तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे आ गया आपको 18,144। कितना आ गया आपका आंसर, तो यहाँ पे आ गया 18,144 आ गया। चलो जब यहाँ पे मैंने गुना किया, देखो यहाँ पे गुना किया जब 324 में 6 से गुना किया तो इसका भी सेम आंसर आ गया 18,144। ठीक है, तो दोनों क्या है यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है आपका HCF गुना LCM बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या बराबर है क्या मतलब हाँ। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 का था 1 2 3 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग हल करेंगे 3 का, जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे बेसिकली 3 संख्या दिया है, तो यहाँ पे इसको भी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से करेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो।
तो यहाँ पे थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया था कि 12, 15 और 21 का जो है यहाँ पे इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखो करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने सेकेंड वाले को गुणनखंड किया था उस तरह इसको भी करना है, समझना। तो यहाँ पे 12, 15, 21 से तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे 12 का गुणनखंड। तो 12 को करो गुणनखंड तो कटेगा 2 से, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 6 3 बार में, और 3 से कटेगा 3 एक बार में। फिर करेंगे 15 का, तो 15 कितना से कटेगा आपको, ये कटेगा आपका 3 से, तो 3 पचे 15 होगा, और 5 से कटेगा 5 एकम 5। फिर कितना से करेंगे भागा, तो 21 से करेंगे, 21 होगा, ठीक है। तो 21 में करेंगे 3 से, तो 3 से 21, और 7 से कटेगा 7 एक बार में, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी संख्या जो आपको आता है, कोई ये हार्ड नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे जो आ गया 12 का जो आपका गुणनफल आ गया, वो आ गया 2 गुना 2 गुना 3 आ गया। 15 के यहाँ पे आ गया 3 गुना 5। 21 के आ गया आपका 3 गुना 7, ठीक है। यहाँ पे तीनों संख्या का मैंने लिख दिया, इसका गुणनफल जो आ गया आपको यहाँ पे बेसिकली लिख दिए। अब देखो यहाँ से करना ये है कि HCF में क्या होता है, समझना। HCF में जो होता है, जब 3 संख्या दिया हो तो वो तीनों मिलना चाहिए। हमने इससे पहले पढ़ा 2 संख्या रहेगा, दोनों मैच करना चाहिए। यहाँ पे 3 संख्या है तो आपको तीनों संख्या में वो संख्या मिलेगा, तो वो संख्या HCF हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 है, तो अगर तीनों में 2 मिलेगा तभी होगा, ठीक है। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं है। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी किसी में 2 ही नहीं है, नीचे वाले में, ठीक है ना। ऊपर देखो यहाँ पे 3 है, और इसमें भी 3, इसमें भी 3 है। तो क्या होगा, आपका 3 मिल रहा है तीनों संख्या में, तो आपका जो HCF होगा वो कितना होगा, आपका 3 होगा, ठीक है। HCF कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो इसमें 5 है, ऊपर 5 नहीं है, नीचे भी 5 नहीं है। इसमें 7 है, यहाँ भी 7 नहीं, यहाँ भी 7 नहीं है। तो जो संख्या आपको दोनों में मैच करे, सॉरी तीनों में मैच करेगा, वो आपका हो जाएगा HCF, ठीक है। अब LCM में सेम तरीका है कि जो मिलता वो पहले लिख देना है। तो क्या मिला आपका, सबसे पहले यहाँ पे 3 मिल गया, तो 3 को पहले लिखो, और जो नहीं मिला उसको भी लिखो। तो कौन कौन नहीं मिला, ऊपर आपको 2 को 2 नहीं मिला है, फिर आपको 5 नहीं मिला है, फिर आपको 7 नहीं मिला है। ये इतना संख्या क्या हुआ, नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। मतलब जो मिल गया ना वो आपका HCF हो गया, और वो संख्या आपको तीनों मिलना चाहिए। देखो इसमें भी मिल गया तो आपका HCF 3 हो गया। यहाँ पे LCM जो होता है, जो मिल गया से भी और जो नहीं मिला वो भी। तो क्या मिला आपका, 3 मिला तो 3 हो गया, और नहीं मिला तो यहाँ पे डबल 2 नहीं मिला, फिर 5 नहीं मिला, फिर 7 नहीं मिला। अब यहाँ पे इसको गुना कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 420, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आ गया LCM का 420 आ गया, और HCF का जो आंसर आपका हो गया 3 आ गया। तो फाइनली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई गुणनफल नहीं पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुण LCM, यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे हम सेकेंड वाले को अब हल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया आपको 17, 23 और 29, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था 17, 23 और 29 को यहाँ पे HCF और LCM ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे करेंगे 17 का गुणनखंड। तो देखो 17 है ना, वो 17 17 ही से कटेगा एक बार में, ठीक है। 23 भी जो है 23 से कटेगा आपका एक बार में। 29 भी जो है 29 से कटेगा आपका एक बार में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीनों कट गया एक एक बार में। तो यहाँ पे जो 17 का जो गुणनफल आ गया वो क्या आ गया, 17 गुना 1 आ गया। क्योंकि हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या हो जाता है। जैसे 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1। 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लेंगे ऐसे अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। तो HCF में क्या होता है कि जो संख्या आपको तीनों में मिलना चाहिए, तो इसमें तीनों में क्या क्या मिल रहा है बताओ। इसमें 17 है, इसमें 23, इसमें 29, क्या ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन देखो एक जो है ना, इसमें 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 क्या होगा, एक तीनों मिल रहा है। और एक बात और नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि अगर कोई संख्या नहीं मिले तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर कोई संख्या नहीं मिलेगा तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। और अभाज्य संख्याओं का जो मस्सा होता है, HCF का मतलब मस्सा होता है, वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, मस्सा 1 होगा, सॉरी HCF यहाँ पे पूछ रहा है, मस्सा उसी को बोलता है लेकिन यहाँ पे जो बोला है उसी को लिखना है, यहाँ पे मस्सा नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, आपको HCF बोला गया है तो HCF लिखना है। तो यहाँ पे आपका HCF कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि देखो 1 जो है ना ये तीनों में क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसीलिए आपका 1 हो गया HCF। अब LCM में क्या होता है कि जो मिल गया वो पहले लिख दो, तो क्या मिला आपका 1, तो 1 पहले हो गया, और जो नहीं मिला उसको बाद में। तो कौन कौन नहीं मिला आपको, 17 नहीं मिला, 30 नहीं मिला, और क्या नहीं मिला, 29 नहीं मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कर लेंगे गुना, तो कितना आएगा, तो 17 एकम 17, 17 में 23 से करो, 23 से 29 में करो। तो जब मैंने यहाँ पे 17 से 23 में गुना किया तो 391 आ गया, और 391 में जब हम 29 से गुना किया तो यहाँ पे आ गया आपका 11,33,9। तो आपका आंसर हो गया 11,33,9। ठीक है ना, तो फाइनली आपको यहाँ तक समझ में आ गया, और मैंने जो नोट में आपको बताया ना उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, कि अभाज्य संख्याओं का मस्सा कितना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा सेकेंड तक सॉल्व हो गया। देखो थर्ड नंबर में क्या है समझना, यहाँ पे थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया गया है 8, 9 और 25। तो यहाँ पे इसको भी करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पे 8 को करेंगे तो कितना से लगेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 4 2 बार में, 2 से कटेगा 2 एक बार में, फिर करेंगे 9 का, तो 9 कितना से लगेगा, 3 से, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 3 एक बार में, फिर करेंगे 25 का, तो 25 कितना से कटेगा आपका, 5 से, 5 से 5 बार में, 5 से कटेगा 5 एक बार में। ठीक है, इस तरह हो गया यहाँ पे इस तीनों का गुणनखंड। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही हल्का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 का जो आ गया गुणनखंड वो आ गया 2 गुना 2 गुना 2 आ गया। 9 का आ गया आपका 3 गुना 3 आ गया। 25 का आ गया आपका 5 गुना 5। चलो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, भी मैंने आपको पहले ही समझाया। ठीक है, देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें भी 3 नहीं, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। तो यहाँ पे आपका कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले क्या समझाया कि अगर कोई संख्या नहीं मिलता हो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है, उसका मस्सा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो, और यहाँ पे LCM में क्या होता है कि जो मिल गया वो भी और जो ना मिला वो भी। तो यहाँ पे कोई संख्या मिला ही नहीं तो कहाँ से लिखेंगे, तो सबको लिख दो, सबको गुना कर दो, 2 गुना 2, कोई नहीं मिला तो सबको लिखो, फिर क्या 3 गुना 3 है, फिर क्या 5 गुना 5 है। ठीक है, जब मिलेगा तभी तो ना, यहाँ पे कोई संख्या मिला ही नहीं, उसका HCF 1 हो गया। और जो यहाँ पे हम लोग LCM में क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो जो नहीं मिला तो कोई नहीं मिला तो सब लिखा गया। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, 24 तिया 72, 72 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 72 में यहाँ पे कर लो गुना 10 से, सॉरी 72 में करेंगे गुना 25 से। ठीक है ना, 5 5 25 होगा ना, 72 में 25 से गुना करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब 72 में 25 से गुना किया तो कितना आ गया आपका, 1800 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो फाइनली मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब हम लोग इस वीडियो में क्या किए, तो हम लोग 3 का भी 1 2 3 का सॉल्व कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप लोग को बहुत ही समझ में आया होगा। ये मेरा पूरा भरोसा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा फिर इसको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है ना, HCF 306 657 बराबर 9 है दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 4 क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से हल करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था आपको कि HCF 306 657 बराबर 9 है, तो यहाँ पे LCM 306 657 बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका समझना। देखो यहाँ भी 306 और क्या है, 657 है, यहाँ भी क्या सेम टू सेम है। मतलब जो ये जो संख्या दिया हुआ है ये फर्स्ट में हो जाएगा आपका पहली संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये पहली संख्या, और ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये क्या है, आपका दूसरी संख्या है, क्या है, दूसरी संख्या।
और जो एच सी एफ यहाँ पे 306 कॉमा 657 बराबर 9 है, मतलब जो एच सी एफ का जो मान यहाँ पे है वो क्या आपका 9 है। और आपको ज्ञात क्या करना है, बताना है आपको एल सी एम। ठीक है, देखो यहाँ पे 306, यहाँ पे 306 है, मतलब ये जो संख्या दोनों सेम टू सेम दिया हुआ है। यहाँ पे एच सी एफ का मान आपका 9 है, तो आपको एल सी एम का मान बताइए। तो यहाँ पे एल सी एम का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो एल सी एम जो निकालने का शॉर्टकटली फार्मूला क्या होता है, तो एलसीएम ज्ञात करने का फार्मूला होता है पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या होता है, पहली संख्या गुना क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो बटे में क्या करना आपको है, एचसीएफ करना है। क्या करना आपको है, एचसीएफ करना है। अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो बट्टे में क्या कीजिएगा, एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो बट्टे में क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या का जो मान है वो कितना है, 306 है। दूसरी संख्या आपका 657 है। एचसीएफ का जो वैल्यू वो क्या 9 हो जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संख्या ब्रैकेट के अंदर है ना, ये आपको फर्स्ट वाली पहली संख्या, सेकंड वाली आपकी है दूसरी संख्या। ठीक है, आपका एचसीएफ का जो वैल्यू दिया 9 दिया, आपको यहाँ पे एलसीएम बताना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि जब यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी सेम ही रहेगा। ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो ये सबसे पहले क्या होगा कि 9 से हम ये दोनों किसी एक में भाग करेंगे। तो 9 से हम अगर इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 9 तिया 27, 9 चौका 36, कितना बार में कटेगा, 34 बार में। और अब तो कटने वाला कोई है नहीं, तो 34 गुना करो 657, यहाँ पे एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 34 गुना 657। तो जब हम 34 में गुना कर देंगे 657 से, तो इसका आंसर आएगा 22, 33, 8। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली आप गुना करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जब भी आप गुना कीजिएगा 657 से 34 में, तो आपका आंसर इतना ही आएगा। आप बेसिकली गुना कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली मैंने 4 क्वेश्चन भी आपको समझा दिया। और आपको 4 क्वेश्चन टाइप से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो सबसे पहले फोकस करना है कि ये वाला संख्या अगर सेम है तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, और जो यहाँ पे दिया रहता है इसका वैल्यू दिया रहेगा, आपको यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है। तो आपको फार्मूला इस तरह से ध्यान लगा लेना। ठीक है, और मैं इसका जो फार्मूला है ना, इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो फार्मूला है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये सब निकालने का फार्मूला का जो वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसको एक बार जरूर जाकर देख लेना। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे 4 तक सॉल्व कर लिया। अब देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं, समझना यहाँ पे 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है ना, और मैं इस प्रश्न को ऑलरेडी एक बार और सॉल्व कर चुका हूँ, अगर आपको नहीं देखे तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 का सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखो सबसे पहले 6n अंक 0 पर समाप्त करना है, तो सबसे पहले देखो 0 पर समाप्त होने का जो नियम है वो समझिएगा। 0 पर कब समाप्त होता है, तो देखो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है ना जिसका गुणनफल 2 या 5 होता है, या फिर 2 गुने 5 हो, या फिर 2 या 5 हो। ठीक है, अगर सिर्फ 2 है और 5 नहीं है तो हम इसको 0 पर समाप्त कर सकते हैं। वो कैसे समझना, अगर सिर्फ 2 आया है 5 नहीं आया है, तो 5 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे इसका भाग कर देंगे। अब 5 से 5 कटेगा तो 2 सिर्फ बचेगा। ठीक है ना, लेकिन इसका गुणनफल अगर 2 या 5 के अलावा अगर कोई संख्या और भी आ जाएगा तो 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। 0 पर समाप्त तभी होगा जब इसका गुणनफल, जब किसी भी संख्या गुणनफल करने पर 2 या 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पे जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त है। किसको जांच करना है, 6n अंक को, 6n अंक को आपको जांच करना है। 6n अंक जो है, अंक को क्या करना है, हमको जांच करना है कि 0 पर समाप्त है या नहीं। तो यहाँ पे 6n अंक को जांच करेंगे, तो यहाँ पे 6 है, इसको जांच करेंगे। सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 1 बार में।
ठीक है, ये आपको हो गया गुणनखंड। इसको गुणनखंड करके ही जांच करना है कि इसका गुणनफल कितना कितना आएगा। ठीक है ना, मतलब जिसका गुणनफल 2 या 5 होगा वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, और जिसका गुणनफल 2 या 5 नहीं आएगा, 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आएगा, वह संख्या 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 का जो गुणनफल आ गया वो आ गया 2 गुना 3। देखो यहाँ पे बताओ क्या 2 या 5 आया है। अगर सिर्फ 2 होता, अगर 5 नहीं होता, तो हम 5 को यहाँ पे सटा करके ऊपर नीचे भागा करके हम इसको 5 0 पर समाप्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 आ गया है। तो समझिएगा, लिखेंगे यहाँ पे कि 6 का जो गुणनफल आया है वो 6 का गुणनफल 2 और 3 है। 2 और क्या है, 3 है। जो संख्या क्या है, 0 पर समाप्त नहीं है। 0 पर समाप्त क्या है, नहीं है। 0 पर समाप्त क्या है, नहीं है। मतलब 6 का जो गुणनफल है वो 2 या क्या 3 आया है, जो 0 पर समाप्त क्या नहीं है। ठीक है ना, मतलब हमको समाप्त होने के लिए 2 5 चाहिए, तो क्या 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं है। इसलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6n अंक 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। 6n अंक 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, जांच करना था कि क्या प्राकृतिक संख्या जो है वो 6n अंक 0 पर समाप्त है या नहीं है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको जांच कर लिया, तो ये क्या है, 0 पर समाप्त क्या आपका नहीं है। ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, यहाँ पे समझना ये है कि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 5 चाहिए, और 2 5 के अलावा कोई संख्या रहेगा वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया। तो फाइनली मेरे यहाँ पे 5 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, समझिएगा। तो इसको भी यहाँ पे बहुत ही बेसिकली इम्पोर्टेंट तरीका से हल करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो यहाँ पे 6 का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया था कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। देखो, अब ऐसा संख्या जिसका गुणनफल 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिसका गुणनखंड करने पर उसका गुणनफल 2 से अधिक आना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो शॉर्टकटली जो नोट में बना के लिखा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा, कि वैसा संख्या जो एक या खुद के अलावा, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है कि एक या खुद के अलावा वो क्या होता है, किसी और संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 आपका दिया हुआ है, तो 4 को जब हम करेंगे गुणनखंड है क्या आएगा, 2 गुना 2 आएगा और गुना में 1 आएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो गुणनफल है वो क्या 2 से अधिक है, 1 2 3 है। कितना इसका गुणनफल है, 3 है, तो क्या होगा ये 2 से क्या होगा, सॉरी इसका क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य का मतलब जिसका गुणनफल 2 से अधिक होना चाहिए। चलो यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे जो नोट नंबर दिया गया है कि वैसा संख्या जो एक या खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे। जैसे यहाँ पे 4 जो है वो 1 से भी कटेगा 4 बार में, और यहाँ पे 4 से भी कटेगा ये 4 बार में, 4 से कटेगा 1 बार में, और ये 2 से भी कटेगा, 2 से 2 दूना 4। मतलब ये देखो यहाँ पे 1 से तो कटा, 4 से भी कटा, लेकिन 2 से भी कट रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा कि वैसा संख्या जो एक या खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो आगे आपका जो क्वेश्चन है आप पढ़ना अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो वैसा संख्या जिसका गुणनफल मात्र 2 हो। जैसे यहाँ पे 3 है,
3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और सिर्फ 3 आएगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा, तो मात्र 2 है इसका गुणनफल। तो जिसका गुणनफल मात्र 2 हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ कि जो संख्या एक और खुद से कटे, एक और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 जो है वो 3 से अगर भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 3 है वो 1 से खाली कटेगा। 3 कटेगा 3 से एक बार में, और ये 1 से कटेगा 3 बार में, बस इतना ही कटेगा, बाकी कटने वाला है नहीं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों को समझ लिया। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और यहाँ पे 7 से 6 1 तक दिया है, प्लस 5 दिया है। ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो यहाँ पे भाज्य संख्या क्यों है, इसका मतलब समझिएगा, मतलब ये भाज्य संख्या फिर कैसे है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे जो है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, अगर इसमें से क्या कॉमा है 13, तो 13 ले लो कॉमा, तो क्या बचेगा 7 गुने 11 बचेगा। जब 13 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे सेम तरीका से करेंगे तो इसमें क्या कॉमा मिलेगा, देखो इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या करेंगे 5 कॉमा ले लेंगे। तो जब और लिख दो थोड़ा सा यहाँ पे, और 5 कॉमा लेंगे, तो जब यहाँ पे हम 5 को कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, देखो इसमें से 5 कॉमा हो जाएगा, इसमें भी 5 कॉमा होगा, तो 5 कॉमा लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6, फिर क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर क्या 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, और ये 5 तो बाहर आ गया, तो प्लस में क्या बचा 1 बचा, क्योंकि 5 जो है ना ये बाहर आ गया तो प्लस 1 बचा। चलो यहाँ पे आपका हो गया 13। अब देखो 11 साथ कितना होगा 77, 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 78, और का और लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आपका है 5 है, और देखो यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे, तो जब इसको 7 6 42, 42 में 4 से गुना करेंगे तो मतलब इसको गुना करेंगे तो आएगा मेरा 1000, कितना आएगा यहाँ पे, तो 1000 1000, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे देखो इसको जब गुना करेंगे ना 7 6 4 3 2 1 में, तो यहाँ पे आएगा 1008 आएगा, कितना आएगा 1008 आएगा, और प्लस में क्या है आपका 1 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, चलो नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 13 आ गया, और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुना 78, ठीक है। अब इसको में हम गुना 1 से कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर सेम संख्या वही रहेगा, ठीक है। देखो समझना यहाँ पे, देखो इसका जो गुणनफल है वो 13 भी है, 17 कितना मतलब 1 2 3 है। तो हमने क्या पढ़ा कि जिसका गुणनफल हो वो 2 से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 से अधिक है ना, देखो यहाँ पे 13 78 1 है, और 78 को अगर तोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 78 को तोड़ेंगे तो और ज़्यादा गुणनफल होगा, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बेसिकली हमको 3 ही चाहिए, जैसे 1 2 3 हो गया। तो क्या ये भाज्य संख्या है, और यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे भी सेम होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है 5 है, और देखो 5 के बाद क्या होगा, तो 5 यहाँ पे फिर क्या इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1009, और गुना कर दो 1 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे जो इसका गुणनफल है वो कितना है 3 है, 1 2 3 है, इसका भी क्या है 3 है, तो मतलब जिसका गुणनफल 2 से अधिक होना चाहिए, जो संख्या का गुणनफल हो वो 2 से अधिक होगा, वो संख्या क्या होगा आपका, हो जाएगा भाज्य संख्या। देखो तो इसका भी 3 इसका भी 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका गुणनफल जो है, इसका गुणनफल कितना आपका 3 है, इसका गुणनफल 3 है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यह क्या आपका है, यह भाज्य संख्या है, यह क्या आपका है भाज्य संख्या है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, जिसका गुणनफल 3 रहेगा वह संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ गए कैसे होता है क्या। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जो यहाँ पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ये है। बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं,
तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे भी गए हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को आपको गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना है, आपको लस्सा ज्ञात कर लेना है। समझना कैसे, देखो यहाँ पे जो सोनिया को कितना लगा, सोनिया को लगा 18 मिनट, रवि को कितना लगा 12 मिनट। मतलब दोनों एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही समय में चलते हैं, तो वो कितने समय के बाद जो है ना एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 18 को करेंगे गुणनखंड, तो 2 से कटेगा ये छोटा संख्या, 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 9 3 से कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा आपका एक बार में। फिर यहाँ पे 12 है तो 12 करो गुणनखंड, तो 12 करेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 3 एक बार में। ठीक है, ये हो गया आपका 18 और 12 का गुणनखंड। चलो 18 का जो गुणनखंड आ गया यहाँ पे वो आ गया 2 गुना 3 गुना 3 आ गया। 12 का आ गया आपका 2 गुना 2 गुना क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, एलसीएम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं लस्सा। क्या बोलते हैं, लस्सा, जिसका फुल नेम होता है लघुत्तम संवर्धक। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका गुणनखंड तो कर लिया, अब यहाँ से हमको लस्सा ज्ञात करना है। तो देखो लस्सा ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो संख्या दोनों मिले ना उसको एगो लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लिखो। तो कौन कौन मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मेरा 2 मिल रहा है, तो ये दोगों का एक को 2 लिखेंगे। और क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 मिल रहा है, तो ये 3 दोगो 3 का एक को 3 लिखेंगे। गुना है तो गुना दे देना है, देखो गुना है तो गुना दे देना है। ठीक है, अब देखो एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है ना वो भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो सबसे पहले मिला उसको लिख लिए, ये देखो यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2, तो एगो 2 लिखा गया। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो एगो 3 लिखा गया। अब यहाँ क्या बच गया आपका 3 बच गया, और नीचे क्या बच गया आपका 2 बच गया। ठीक है, मतलब जो मिल गया, ठीक है ना, वो पहले लिख देना है और जो नहीं मिला उसको बाद में लिख देना है। अब यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करो तो कितना आएगा, 3 दूना 6 होगा, 6 तिया 18 होगा, 18 दूना कितना होगा 36। तो यहाँ पे दोनों को एक स्थान पे मिलने में कितना लगेगा आपको 36 मिनट। कितना लगेगा 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि वो कितना मिनट के बाद 36 मिनट के बाद क्या होंगे पुनः स्थान पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली मेरे यहाँ पे इस क्वेश्चन भी हल हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा समझना एलसीएम में क्या होता है कि जो जो मिलता है ना वो पहले लिख देना है। जैसे यहाँ पे 2 मिला तो पहले लिखा गया, फिर क्या मिला 3 तो पहले लिखा गया, और जो नहीं मिला उसको भी, तो यहाँ पे 3 नहीं मिला फिर 2 नहीं मिला, अब सबको लिख दिए। अब गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 दिया, 18 दूना 36 आ गया। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं इस वीडियो में। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा तो आपके एग्जाम के बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक को सॉल्व कर दिया। आज प्रश्नावली 1.2 मेरा समाप्त हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। ठीक है, और एक कमेंट में लिख के बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।